अस्सलाम वालेकुम। अब हम एमसीक्यू जो है वो चैप्टर 8 के स्टार्ट करेंगे। कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जिसमें आपको ओवरऑल आइडिया होगा कि किस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कैसे करना है। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आप फोकस करें, रेड मार्कर यूज कर लेते हैं। विच वन हैज मैक्सिमम वेलोसिटी एट एसटीपी। ठीक है, स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो प्रेशर है, ठीक है, ये आपको पता है कि पी जो है वो 1 एटीएम है। ठीक है, स्टैंडर्ड जो है टेम्परेचर प्रेशर पे हम जो है इस तरह देखते हैं वैल्यूज। अब डिफरेंट ऑप्शन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, क्लोरीन और नाइट्रोजन। अब देखिए वेलोसिटी की बात हो रही है, स्पीड की। आपने एक रिलेशन जो है वो पढ़ा था जो कि इसके इक्वल है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये डेंसिटी है, तो डेंसिटी का जो लिंक है वो किसके साथ है? मैस के साथ, मैस ओवर वॉल्यूम। आप देखिए अगर मैस ज्यादा होगा तो इट्स मीन डेंसिटी ज्यादा होगी। जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो स्पीड कम होगी। इसका मतलब है कि जिसका भी मैस ज्यादा है उसकी स्पीड कम होगी। ये रिलेशन है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो यहां से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये 32 है एटीएम, ठीक है, ये 2 एटीएम है, ये 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो भी आंसर आएगा एटीएम, ये 28 एटीएम। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा मैस जिसका होगा, ज्यादा डेंसिटी स्क्वायर रूट इनवर्स जा रहा है रिलेशन, स्पीड बढ़ जाएगी। तो वो कह रहे हैं मैक्सिमम ये डेंसिटी बढ़ जाएगी और स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम स्पीड किसकी है, यानी ज्यादा स्पीड किसकी है? ऑब्वियसली जिसका मैस कम होगा। तो हाइड्रोजन का मैस कम, डेंसिटी कम, इनवर्स रिलेशन, स्क्वायर रूट के साथ स्पीड बढ़ गई। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया कॉन्सेप्ट्स के साथ कि किस तरह जो है वो चीजें आ सकती हैं। स्टार मूविंग टुवर्ड्स अर्थ शोज। देखें, ये आप ज़हन में रखें कि ये इस तरह जो है वो सिंपली अगर इसको मैं थोड़ा सा ड्रा करके आपको दिखाऊं, ये इस तरह जो है वो बैंड होता है। ये बेसिकली ये ब्लू शिफ्ट आप ले लें, ये जो है वो रेड शिफ्ट ले लें। ठीक है, इसके इन बिटवीन जो है वो डिफरेंट जो है वो बैंड्स है, डिफरेंट शिफ्ट्स है। वेव लेंथ बेसिकली जो है वो डिस्क्राइब होगी। ठीक है, इधर से वेवलेंथ जो है ये इंक्रीज करती है। इसको डिटेल में भी हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे, कुछ में डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। ये जो है वो है रेड कलर, ठीक है, और ये है ब्लू। इसकी वैल्यू हम लेते हैं 400 नैनोमीटर और इसकी वैल्यू है 700। यानी इधर वेवलेंथ जो है वो बढ़ रही है, इधर आपको जो है वो वेवलेंथ कम हो रही है। जब स्टार जो है वो मूविंग टुवर्ड्स अर्थ, ठीक है, अर्थ की तरफ आएगा तो इसकी वेवलेंथ जो है वो कम होगी। ठीक है, जब ये उससे अवे जाएगा तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी, तो फिर रेड शिफ्ट होगा। ये ब्लू शिफ्ट है, मूविंग टुवर्ड्स अर्थ शोज ब्लू शिफ्ट। ठीक है, तो ये चीज जो है आपने ध्यान में रखनी है। सिंपल जो है वो क्वेश्चन है। द वेव व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन इज, कि वो वेव जो मेन पोजीशन से स्टार्ट होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो ओके क्वेश्चन है। सिंपल, आपको पता है कि हम इसको क्या कहते हैं? साइन वेव। ठीक है, ये मेन पोजीशन होती है इसकी। तो अगर मैं ड्रा कर लूं, ये मेन पोजीशन है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि ये मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, वो साइन वेव है। लेकिन द वेव स्टार्ट फ्रॉम मेन पोजीशन, तो ये स्टार्ट है। लेकिन वो साइन वेव का भी आपको आइडिया होना चाहिए कि ये एक्सट्रीम पोजीशन स्टार्ट होती है यहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है, जो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगी वो साइन वेव होगी। ठीक, आंसर हमारा जो ये साइन वेव है। सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट्स का आपको आइडिया होना चाहिए, डिस्कस भी किया गया। मैकेनिकल वेव्स आर दोज व्हिच do not need medium but do not carry energy from one place to other, carry energy but do not need medium,
ये चार ऑप्शंस आपने बेस्ट जो आंसर है वो चूज करना है। डू नॉट नीड मीडियम, ये तो है ही नहीं। मैकेनिकल वेव्स आपको पता है मीडियम डिपेंडेंट है। एक ये है नीड मीडियम। अब यहाँ पे नीड मीडियम है लेकिन डू नॉट कैरी एनर्जी, ऐसा भी नहीं एनर्जी कैरी करती है, कैरी एनर्जी बट डू नॉट नीड मीडियम। ये भी हाफ सेटिस्फाई कर रही है स्टेटमेंट, हाफ सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है वो ये है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट है, आपने वो चूज करनी है। समटाइम ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको हर ऑप्शन जो है ना वो आंसर फील कर रही होती है कि यार ये में भी आंसर हो, लेकिन क्लियर कट जो आंसर होगा वो आपको चूज करना पड़ेगा। वो बेसिक कॉन्सेप्ट आगे जितने स्ट्रॉन्ग होंगे इजीली आप अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। ये 4 एमसीक्यूज हो गए हैं, तो हम देखते हैं। फाइव हो गया है। 50 waves passes through medium in 1 second with speed of 50 meter per second. Then wavelength is options में है 20 मीटर, 2 मीटर, 400 मीटर एंड 1 मीटर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि 50 waves passes through a medium in 1 second, ये स्टेटमेंट को बोलते हैं। आपको पता है कि जो नंबर ऑफ वेव्स है, नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड जो है वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी है। इसमें कि 50 जो है वो वेव्स है। अगर आप यहाँ पे आप देखें कि जो स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकेंड है, तो सिंपल रिलेशन हमारे पास क्या है, एफ लैम्डा। स्पीड वेलोसिटी क्या दी हुई है, स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड या 50 आप लिखें सिंपल। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यहाँ 50 वेव्स पास कर रही है, दैट इज एक्चुअली अ फ्रीक्वेंसी। 50 वेव्स पासिंग थ्रू अ मीडियम इन 1 सेकेंड, 50 फ्रीक्वेंसी है। 1 मीटर के अगेन हमारे पास वेवलेंथ, ये इसका जो है वो आंसर है। तो ये यहाँ से आपको अंदाजा हो गया कि जो नंबर ऑफ वेव्स है जो पास कर रही हैं इन 1 सेकेंड के दौरान, वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह जो है ये आंसर जो है वो देख लें। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही है, थोड़ा सा जो है मॉडिफाई किए जाएंगे, इसी तरह ये फार्मूले यूज होंगे। ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। The frequency of the whistle of an engine is 600 hertz. It is moving with speed of 30 meters per second.
towards the stationary observer. Stationary observer. The apparent frequency is ये सिंपल जो है वो क्वेश्चन है कि वो कह रहा है हमारे पास द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इंजन वो इतनी है, इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, टूवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। यानी ये केस हमने पढ़े थे डॉपलर इफेक्ट में, यहाँ पे जो है वो सोर्स जो है स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, आपको पता है कि जब सोर्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है, फॉर एग्जांपल आप इसको ले लें, ये अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी है जो हमने फाइंड करनी है एफ डैश, तो ये फार्मूला बनता है हमारे पास। ठीक है, ये स्पीड ऑफ साउंड, ये स्पीड ऑफ सोर्स, ये रिलेशन है। ये आपको फार्मूला याद होगा, आपको केस आपके सामने है। ठीक है, अब आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। ये 600 है, आपको पता है ये 330 है, ये भी 330 है, माइनस ये 30 आ रहा है, यहाँ पे आप देखें ये 600 है, ये 330 आ जाएगा, ये नीचे 300 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये 2 आएगा, 0 0 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 मैंने लिखी दी है, सिंपल आपको मैंने ये क्वेश्चन जो है वो समझा दिया है कि ये इस तरह जो है वो आप डिफरेंट ऑप्शन होंगे लेकिन ये कॉन्सेप्ट है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पॉसिबल है। तो फार्मूले आपकी ग्रिप में होना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए कौन सा फार्मूला कहाँ जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। Number 7. Stretched string of length 2 meter vibrates in 4 segments. The distance between convected nodes and antinodes. Convective node and antinode is, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि स्ट्रेच्ड जो है वो स्ट्रिंग है, 4 उसके जो है वो सेगमेंट्स है। ये आप देख रहे हैं, ये लेंथ है उसकी जो कि कितनी दी हुई है 2 मीटर। ये आप देख सकते हैं लेंथ जो है वो 2 मीटर है, 4 इसके जो है वो सेगमेंट। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है इस नोड और एंटी नोड के दरमियान। ठीक है, आपको बताया था ये जो एक वेवलेंथ वेव होती है इसकी लेंथ लैम्डा है। अगर इसको ऐसे भी ले दो ये नोड्स बन जाएंगे, ये हाफ हो जाएगी फुल लैम्डा, ये जो लैम्डा है इसका हाफ हो जाएगी, यानी ये λ/2 हो जाएगी। अगर ये नोड है और ये एंटी नोड है, ये उसका भी हाफ हो जाएगी, यानी λ/2 का भी हाफ हो जाएगी, ये λ/4 आ जाएगा। ये उसका जो है वो डिस्टेंस है जो कि नोड और एंटी नोड के दरमियान है, λ/4। लेकिन आपको पता है कि द
अगर हम देखें यहाँ जो लेंथ है ये ऐसे ले लेंगे, टोटल जो लेंथ है फॉर एग्जाम्पल ये टोटल हम ले लें यहाँ से 4 सेगमेंट्स में लेंथ, ये लैम्डा निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास लैम्डा की वैल्यू नहीं है। जब लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो हम ये निकाल लेंगे। अब अगर आप देखें ये टोटल कितना लैम्डा बाई 2, ये भी लैम्डा बाई 2, ये भी लैम्डा बाई 2, ये भी लैम्डा बाई 2, इसको सम करें लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, क्योंकि आपको पता है कि दो नोड्स के दरमियान तो 4 सेगमेंट्स मैंने कंसीडर कर लिए, तो ये क्या आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा, 4 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा 2 लैम्डा। तो टोटल लेंथ होगी ये बेसिकली जो कि किसके इक्विवेलेंट मीटर, मीटर इधर आ गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2, यानी 1 मीटर लेंथ आ गई लैम्डा की। अब वो 1 मीटर इधर पुट करें, ये नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस था, नोड एंड एंटी नोड, लैम्डा बाई 4, 1 आ गया, 1 बाई 4 आ जाएगा 0.25, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल जो है वो एमसीक्यू है। ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो पॉसिबल है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको मैंने लिख के बता दिया। ठीक है, ऑप्शंस मैंने नहीं लिखी, लेकिन ये आप क्वेश्चन यहाँ से आप आइडिया जो है वो ले सकते हैं कि किस तरह जो है ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये इसका आंसर है, यानी टोटल लेंथ तो आपके पास आ गई, नोड और एंटी नोड का आपको फार्मूला आपको पता है लैम्डा बाई 4 है। अब आपको लैम्डा चाहिए, टोटल लेंथ दे दी गई है तो लैम्डा यहाँ से निकालेंगे आप, टोटल लैम्डा की फॉर्म में जो है वो लेंथ को यूज करेंगे, वहां से लैम्डा निकलेगा और पुट करके जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये स्पीड भी आपने कैलकुलेशन की जो है वो बढ़ानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसलिए मैंने ऑप्शंस जो है वो नहीं लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर आप देखें, when sound travels from air to water, air to water, which of these remains the same? Constant word यूज करें, remain constant। डिफरेंट ऑप्शंस है कि साउंड जो है वो एयर से वाटर में जा रहा है, तो कौन सा जो है वो सेम रहेगा? फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेवलेंथ, ऑल ऑफ दीज। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, आप ये ध्यान में रखें कि ये एयर है, ठीक है, ये वाटर है, ये डेंसर है, ये रेयर है, ये ज्यादा डेंस मीडियम है, ये जो है वो रेयर मीडियम है। वेव आई इधर जो है वो एंटर होगी साउंड वेव। आपको पता है एयर में हम स्पीड लेते हैं इसकी 330 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वाटर में स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी, तो ये तो कांस्टेंट नहीं रहेगी। मीडियम चेंज हुआ है तो स्पीड साउंड की जो है वो चेंज होगी, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। जब स्पीड चेंज हो जाएगी तो ये वेवलेंथ भी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, रहती सिर्फ फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहती है, ये चेंज नहीं होगी। तो सोर्स ऑफ जनरेशन जो है वो सेम है, तो ये सेम रहेगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज नहीं है, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये भी एक अहम क्वेश्चन था, दो मोस्टली जो है वो रेपिटेशन भी हुई है इस तरह के क्वेश्चन की काफी दफा। अब हम लास्ट जो एमसीक्यू है आज का वो देखते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। टू वेव्स
बाय 180 डिग्री in the same direction, then the resultant amplitude will be, ऑप्शन रहेंगे डबल हो जाएगा 0, 3 टाइम्स हाफ। एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा? अब आपको पता है कि बेस है, ठीक है, इस तरह हमारे मतलब एक जो ऐसे है 180 डिग्री का फेज हो जाएगा, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाता है, कंस्ट्रक्टिव। ये एम्पलीट्यूड या वो जीरो हम कहते हैं उसको, या मिनिमम कहते हैं, या आपको आइडिया होना चाहिए जीरो या मिनिमम। तो ये इसका जो है वो आंसर है, ठीक है। ये हमारे जो है वो एमसीक्यू थे चैप्टर 8 के हवाले से। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो फर्दर चैप्टर 9 में अगेन आपको आपसे जो है वो मिलेंगे, टॉपिक्स के साथ जो है इसी तरह से जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।